नीट एंड क्लीन से बनाया है। और तो ये सारा कुछ दिखा दिया। ये आपके जोलॉजी में से बरवाला में ऐसे ही है। अच्छा, मतलब जो तुमने मेन लोकेशन पे स्कूल है यहाँ पे। आप टीचर हो तो फिर आप जाइए, बच्चे का है। बच्चे लेने के लिए कौन से कॉलेज से हो? सोनीपत में है। गर्ल्स कॉलेज है ना? मैडम भी आई हैं। रोबोट अच्छा, ऐसे नहीं होता। वर्किंग करके अच्छा होता है एक्सप्लेनेशन। कॉन्फिडेंट इंसाइटिव और इस महाविद्यालय के सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज के वो तुरंत ऑडिटोरियम पहुंचे। इस हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं है। कमी में भी जिंदा है। डबल साइडेड टेबल है तो स्थिति वो अभी मैंने भी तो चिपकाया है मेरे फोन में। 14 सही है। मतलब 14 से ज्यादा हो तो वही है, और डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। जा अगर जूत भी ना है तो भी लेके आइए। लेके आओगा, बिना कहीं लेके आओ। तुम्हें डबल साइडेड टेप का क्या करना है मेरे को बताओ। ऑडिटोरियम मैडम किस एक बार रिहर्सल करके देंगे। बस अत्यधिक मात्रा में कोर्टिसोल यूज होता है तो इससे डाइजेस्टिव हाइपरटेंशन संभावना हो जाती है। सर इसके साथ ही हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हमारे कौन रहा होगा? हेलो बेंच को पीछे लेके जाते हैं ना, आगे क्यों रखा है हमने?
बेटा ये लेटर्स देखो दिखने चाहिए उसके ऊपर लो तो मैं भी चल पड़ूंगी ठीक लग रहा है क्या पॉइंटर किसने ले रहे तुम दिखाओगे ना चलिए यहाँ खड़े होंगे तो देख लो पॉइंटर किसी ने जाना वो इतना दिमाग होता है मैंने निकाल ली थी ना आप कहाँ से आए हो? यहीं से यहीं से। मेरी यहीं पे ड्यूटी है। पहचाना? समझ में आ रहे हैं? यस मैम, ये तो कोरल वाला है। बायो बिल्डिंग ऐसी होती है। ये मशीन वाला हाथ में देगा ना बढ़िया जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन आप कहाँ से हो? गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा अच्छा सेक्टर 14 उसका वाला क्या नहीं सेक्टर स्मॉलेस्ट टेक्निक ये बायोटेक कोई नहीं किया क्या बोला आप ठीक बोल रहे हो? घबराओ नहीं ये सर आराम से पूछ रहे मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ कोएंजाइम मतलब कि जो एंजाइम। मेन एंजाइम को उसका वर्क परफॉर्म करने में हेल्प करे। 3 शब्द होते हैं एंजाइम कोएंजाइम एंड कोफैक्टर कोफैक्टर कोएंजाइम क्या है अरे मैं के नाम तो टाइम बताइए मैंने कहाँ से हो बेटा? पानीपत से। वो वाले अपने डिपार्टमेंट कौन अच्छे से काम मेलेटोनिन बिहेवियरल इम्पैक्ट हमारा जो
संभालना नहीं चाहिए शांति से। तुम दोनों आपस में स्ट्रेस दिए जा रहे हो एक दूसरे को। ये उलझ गया है। ना बारी बारी वो आ रही है ना हवा, तो इस वजह से कुछ नहीं होता है, ऐसे भी मोशंस तो दिख ही रहे हैं ज़्यादा कोई ना, थोड़ा सा खोल देखते हैं, वापस उलझेगा तो उलझ जाएगा। क्या बनाया ये हमारा एंडोक्राइन सेट्स भी है। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट करते हैं। और ये ना टू वे रोड होता है, मतलब कि जैसे हमारा बिहेवियर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड पे डालता है, वैसे ही हमारा एंडोक्राइन भी हमारे सोशल मीडिया प्लांट साइंस का यूज़ दिखाया है कि हम प्लांट साइंस का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट यूनिट में हमने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दिखाई और ड्रिप इरिगेशन दिखाई है कि जब हम घर पे ना हो तब भी हमारे प्लांट्स को वाटर मिलता रहे। ओके, और ताकि वो सर्वाइव कर सकें अच्छे से। आपको शॉर्टकट बता दें। इन्होंने ना सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल सेंसर बनाए हैं और एक डाटाबेस के साथ उसको जोड़ा है, जिसे ब्लिंक सर्वर ऐप कहते हैं। सॉइल मॉइस्चर को चेकआउट किया जाता है, उसके बाद ब्लिंक सर्वर जो है उसके अंदर 1600 के अराउंड जो है डाटा अपने जोलॉजी में तो कई हैं अच्छे मॉडल, है ना? ये देखो छोड़ के सर का साइटोजेनेटिक्स में था ना, वो भी पीएचडी में सारी अप्लाई कर दी। इन्होंने मेरे साथ रिफ्रेशर किया था, अच्छा, ओके। तब मैं जानती हूँ इनको। सर लिखते भी अच्छे हैं, है ना, पोएम। हाँ हाँ हाँ। और उन कोरल्स को ना ओशंस के अंदर डाला जा रहा है ताकि जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं और जो वो फिशेस है वो उसको नेचुरल कोरल समझ के इनके अंदर आए, ब्रीडिंग करे, रहे, ताकि जो हो जाती है। हाँ सर, क्योंकि वो इस तरह से बनाई जाएंगी ताकि जिससे कोई भी हार्म ना हो, ना तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और जो वाटर है किसी भी चीज़ में, कि ये हाइड्रोजेल से और पॉलीमर जेल से बनाई जाए। तो जो पॉलीमर जेल्स होते हैं वो तो ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं ना, वो तो एक क्रैप प्रिजर्वेटिव प्रोसेस है जिसमें कि बायोलॉजिकल टिश्यूज़, ऑर्गन्स, इन सब चीज़ों को बहुत कम टेम्परेचर पे क्रैप प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी इंसान डेड डिक्लेयर हो गया तो उसकी बॉडी में 2 पाइप्स डाले जाते हैं, एक जो सारा ब्लड बाहर निकाल रही है और दूसरा जो उसके अंदर क्रायो प्रोटेक्टेंट डाल रही है। क्रायो प्रोटेक्टेंट डालने से सारा बॉडी में वाटर कंटेंट है उसमें आइस फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आइस में बहुत सुंदर तो जो सेल डैमेज हो जाएगा, तो मतलब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट डालना जाता है। सेंचुरी इसमें स्पर्म, एग, कुछ भी स्पेसिफिक कोई ऑर्गन प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर कोई डेड बॉडी। हाँ, वैसे सर ये बायो रेस्क्यू वाला प्रोजेक्ट नहीं, कोई कंट्री अपना कंट्री यूज कर रहा है इसको। एल्कोर कंपनी है एक यूएस शिकागो में, उसके खुद के काफ़ी सारे जो बोर्ड मेंबर्स थे के डेड हो चुके हैं, उन्होंने खुद भी प्रूव कर चुके। और एक जो सबसे यंगर एग्जांपल है वो एक लड़की का 2015 में जिसको क्रायो किया था, वो सिर्फ 2 साल की थी, ब्रेन कैंसर था। उसके पेरेंट्स ने उसे कौन सा कॉलेज है? SDPG कॉलेज पानीपत है? हाँ जी। अच्छा, एसडी कॉलेज से। मल्टीटास्किंग मिलना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं कॉलेज का होमवर्क करूँ और साइड बाय साइड प्रेजेंटेशन अच्छी थी लड़की की। तैयार करनी है, तो मैं वो भी प्रिपेयर करूँ। बट दोनों काम मैं मल्टीटास्किंग एक साथ नहीं कर सकती। बट अगर प्रिंसिपल पार्ट करने के बाद अगर मैंने किसी बात किया प्रिंसिपल पार्ट करने के बाद मुझे बस सोचना होगा कि साइज नहीं
कोमा में वर्क नहीं कर सकता, ब्रेन प्रोसेस करेगा तब तक। कोमा इज ब्रेन डेड ना, जब तक आप थिंकिंग ले पा रहे हैं तब तक होगा। नेक्स्ट इज 3D ऑर्गन प्रिंटिंग। यहाँ पे हमने दिखाया ऑर्गन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, यानी कि जब भी कोई हमारा ऑर्गन डिफेक्टिव होता है और ऑर्गन सप्रेस कर देगा ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, तो उससे एलर्जी का खतरा होता है, इन्फेक्शन का खतरा होता है। बट 3D ऑर्गन प्रिंटिंग का मॉडल हमारा जो ये है आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, वो ये है कि आपकी ही बॉडी से आपके स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट होंगे, प्लाज्मा, बोन मैरो और प्लेसेंटा से स्टेम सेल्स हम ले सकते हैं। स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए और उसके बाद ये स्टेम सेल्स ट्रांसफर होंगे इस बायो इंक। ये बायो इंक के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में यहाँ पे ऑर्गन धीरे धीरे प्रिंट होता रहेगा। ऊपर से व्यू ले सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, लेयर बाय लेयर। इसका प्रेशर भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है और एक 3D मॉडल प्रिपेयर होगा उस ऑर्गन का और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप बायो इंक के थ्रू वो मॉडल हम प्रिंट कर देंगे। बट प्रिंट करने के बाद भी हम इसको डायरेक्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, हमें इसे कल्चर मीडिया में, जैसे मैंने यहाँ कल्चर मीडिया रखा हुआ है, इसमें हम रखेंगे। नेक्स्ट जो फर्स्ट जो ऑर्गन प्रिंट हुआ था वो ब्लैडर हुआ था 1970s में, अभी रिसेंट ईयर प्रिंट हुआ है। लास्ट जो हमारा सेगमेंट बचा है वो बचा है पर्सनलाइज मेडिसिन, हमने यहाँ पे शो किया है। हमारा सबका जेनेटिक लेवल पे जेनेटिक मेकअप सबका डिफरेंट है, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे आपकी बात करूँ। हो सकता है मुझे एक मेडिसिन सूट कर रही हो और आपको वो सूट ना करे। मेडिसिन की कैटेगरी में 4 कैटेगरीज हो सकती हैं। वो मेडिसिन मुझे इफेक्टिव है, मेरी जो भी मुझे दिक्कत है उसको ठीक कर रही है और मुझे टॉक्सिक भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि मुझे ठीक तो कर रही है लेकिन मुझे टॉक्सिक है। तीसरी कैटेगरी मुझे ठीक नहीं कर रही लेकिन मुझे टॉक्सिक हो रही है। चौथी और लास्ट और वर्स्ट कैटेगरी मुझे ठीक भी नहीं कर रही और टॉक्सिक भी है। ये 4 कैटेगरी होती है। बट इसमें पर्सनलाइज मेडिसिन में क्या सेगमेंट मैंने शो किया है कि आपके जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के बाद आपके ही जीनोम को लेके एक पर्सनलाइज मेडिसिन आपके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हो जाएगी जीनोम रीडिंग की हेल्प से। इसमें जीनोम रीडिंग में सीक्वेंसिंग में क्या होता है, आपके जीनोम को रीड किया जाएगा। ये मैनुअली पहले भी होता था बट डाटा रीडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोसेस को फास्ट कर देगा। ये पहले एक्चुअली हमारे इंडिया में आयुर्वेदा जो था वो पहले से ही पर्सनलाइज था। आयुर्वेदा वात, पित्त और कफ को एनालाइज करके हमें अपने अकॉर्डिंग डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था। आयुर्वेदा का ये मानना है कि हम दवाइयों को कम कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू मेडिसिन, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक सिम्टम डाइट चार्ट डायबिटीज़ का बनाया है आफ्टर एनालाइजिंग वात, पित्त और कफ। और उसके बाद जब मैं इस मशीन में इस सेगमेंट में डालती हूँ, साइड बाय साइड डाटा रीड के बाद प्रॉपर मुझे एक डाइट चार्ट मिल जाता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और मुझे क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए।